आज हम जिस बीमारी की बात करेंगे उस बीमारी का नाम है एनीमिया। हिंदी में कहेंगे रक्ताल्पता, रक्त की कमी का हो जाना। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी को एनीमिया हो गया है तो उसकी पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। यदि किसी भी युवक या युवती को या पुरुष को या महिला को एनीमिया हो जाती है तो सबसे पहले उसके चेहरे की कांति समाप्त हो जाती है। उसके चेहरे का जो सौंदर्य है वह समाप्त हो जाता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है और जो है वह जल्दी से थक जाता है। कोई भी काम परिश्रम करता है तो थकान जल्दी आ जाती है। उसे नींद आती है लेकिन उसे नींद लगती नहीं है और जो है वह कोई भी काम ठीक से कर नहीं पाता है। हृदय की धड़कन जो है उसकी बढ़ जाती है, यानी जो हार्ट बीट है वह बढ़ जाता है। बीपी लो हो जाती है और उसके शरीर से जो है वायु का निस्सारण होता रहता है। वायु या तो नीचे की तरफ से निकलती है या फिर ऊपर की तरफ से मुंह से निकलती है, यानी डकारें आती हैं। और जो है उनको कब्ज हमेशा बना रहता है। जिनको भी एनीमिया होती है उनको कब्ज बना रहता है। यदि कोई युवती है और उन्हें मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म में रक्त की मात्रा ज़्यादा निकलती है, मासिक धर्म का श्रावण जो है 5 दिन से अधिक होता है, तो उनको जो है एनीमिया की बीमारी हो जाती है। यदि कोई युवक है जो गलत आदत पकड़ लेता है, स्वप्न दोष होने लगता है, तो ऐसे नवयुवकों में भी एनीमिया पाई जाती है। यदि कोई पुरुष है, कोई महिला है जिनकी उम्र 25-30 साल से ऊपर है, वे खराब जीवन शैली के कारण अपने आप को एनीमिया से ग्रस्त पाते हैं। खराब जीवन शैली में रात को देर तक जागते हैं, जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, फास्ट फूड जिसको कहते हैं वह ज़्यादा खाते हैं, घर का बना हुआ खाना कम खाते हैं। ऐसे लोग जो रात में ज़्यादा काम करते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, ऐसे महिलाएं जिनको चिंता सताए रहती है, चिंता के कारण उनको रात में नींद नहीं आती है। जिस भी महिला या पुरुष को रात में नींद नहीं आती है या नींद पूरी नहीं हो पाती है और यह काफ़ी समय तक चलता रहता है, तो उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, यानी उनको एनीमिया हो जाता है। शरीर में जो है रक्त लाल रंग का होता है। लाल रंग मिलती है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। ये इसका कारण था। अभी जो है हमने देखा कि इसके लक्षण क्या हैं एनीमिया का और कारण क्या है। अब बात कर लेते हैं कि इसका निवारण क्या है, कैसे ठीक हो सकता है। एनीमिया हम अपने जीवन शैली में बदलाव करके आसानी से ठीक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सुबह उठकर कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए टहलने अवश्य जाएं। परिश्रम करना जरूरी है। जब आप परिश्रम करेंगे तो आपको भूख लगेगी और आपका खाना भी ठीक से डाइजेस्ट होगा। खाना पचने के बाद उसका अवशोषण अच्छी तरह से होगा। जब अवशोषण अच्छी तरह से होगा तो ब्लड में जो है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का अवशोषण जब अच्छी तरह से होगा तो जो है आपको भरपूर न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो एनीमिया नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई न कोई परिश्रम अवश्य करें। परिश्रम बहुत ज़्यादा मत करें, केवल इतना ही परिश्रम करें, मेहनत करें, एक्सरसाइज करें या टहलें जितना कि हल्का सा पसीना आ जाए, फिर एक्सरसाइज बंद कर दें। इसके बाद जो है आपको फल खाना है सुबह। फल में जो फल पीले कलर के होते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा लें। जैसे गर्मी का मौसम हो तो पीले कलर का फल जो है आम होता है। लाल कलर के फल होते हैं जैसे तरबूज हो गया, उसे खाइए भरपेट। जितने भी कलरफुल फल होते हैं उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। पीले कलर का आपका पपीता होता है पका हुआ, उसे खाइए। यदि ठंडक का मौसम है तो आप संतरा खाइए पीले कलर का।
और मौसम्बी का जूस पीजिए। अंगूर का सीजन हो तो अंगूर खाइए। मतलब जो है, जो भी मौसमी फल है, जिस महीने में जिस वेदर में जो फल आता है, वह फल आपको कम से कम 300 से 400 ग्राम अवश्य खाना चाहिए। फल जो है जरूर शामिल करें। अब आपको इसमें ठंडे पानी से ही नहाना है। गर्म पानी से नहाएंगे तो एनीमिया कभी दूर नहीं होगा। एनीमिया को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ठंडे पानी से ही नहाएं। ठंडे पानी का मतलब यह है कि आपके बोरवेल से जो पानी आ रहा है, उसी ठंडे पानी से नहाएं। ठंडे पानी का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रिज में बर्फ जमाएं और उससे नहाना शुरू कर दें। यदि आपको मालिश की सुविधा हो, सुबह शाम किसी भी एक टाइम मसाज करवाइए। मसाज करवाने से जो है ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से जो है हीमोग्लोबिन, जो नया हीमोग्लोबिन है, उसके निर्माण में सहायता मिलती है। उसके बाद जो है आप ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या भोजन होना चाहिए उस पर गौर कीजिए। हरे पत्तीदार सब्जी ज़्यादा खाइए। हरे कलर की जितनी सब्जियां हैं उसे खाइए। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा, जिस भी मौसम में जो हरे रंग की सब्जियां आपको मार्केट में मिल रही है, वह सब्जी आप खाइए। हरे कलर की सब्जियां खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हरे कलर की सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल जो बनता है वह बनता है आयरन से। क्लोरोफिल का जो आयरन होता है और आपके ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आयरन उसमें भी होता है, वो दोनों आयरन का जो कंपोजिशन है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल समान है। इसलिए जो है डॉक्टर जो है आपको एनीमिया में जब खून की कमी हो जाती है तो आपको हरे कलर की सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। तो इसमें आप पालक खा सकते हैं, धनिया खाइए, सरसों का साग खाइए, मेथी का साग खाइए, बथुआ का साग खाइए। मतलब जितनी भी पत्तीदार सब्जियां उसे खाइए। तुरई खाइए हरे कलर का, कुंदरू खाइए, परवल खाइए। तो इस तरह से जो है सब्जियों की मात्रा आप ज़्यादा बढ़ा दें। रोटी जो है, कभी भी रोटी का आटा जब बनाइए तो उसे चोकर के साथ खाइए। छलनी से चाल कर आटा मत खाइए। आटे जब गूंथिए तो उसमें कम से कम 25 से 30 ग्राम मक्के का भी आटा मिला दीजिए। इससे जो है आपको आयरन अच्छी तरीके से मिलेगा। और शाम को खाना जो है जल्दी खा लीजिए। खाना खाने में, रात को बिस्तर पर सोने जाने में कम से कम 2 घंटे का समय होना चाहिए। यदि आप देर रात तक खाना खाएंगे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खाएंगे, तो आपको आपके शरीर में रक्त की कमी हमेशा रहेगी। रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी। रक्त का निर्माण ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके पहले जो आपको कारण बताया गया था, उस कारण को समाप्त कर दीजिए। यानी रात में जो है जल्दी सो जाइए। सोना जरूरी है। यदि किसी बात की चिंता करते हैं तो चिंता छोड़ दीजिए। चिंता छोड़ेंगे तभी रात को नींद आएगी। जब रात को भरपूर नींद आएगी तो एनीमिया की बीमारी दूर हो जाएगी। कभी कभी कुछ एनीमिया होती है ऐसे लोगों को जिनको कोई बीमारी होती है। जैसे किसी को खूनी बवासीर हो गया, पाइल्स हो गया, जिसमें जो है उनको ब्लड डेली पॉटी के माध्यम से बाहर निकलता रहता है, मस्से से बाहर निकलता है ब्लड खूनी बवासीर में, तो उनको भी एनीमिया हो जाता है। किसी को मलेरिया की बीमारी हो गई है, उनको भी एनीमिया होता है। किसी को फोड़े हो गए हैं, उसमें से रक्त का स्राव हो रहा है, तो उन्हें एनीमिया होती है। तो उसके लिए उस विशेष रोग से संबंधित जो इलाज है उसको आप करवाएंगे। जब रोग ठीक हो जाएगा तो एनीमिया भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तभी जो है इस वीडियो में मैंने केवल आपको बताया है कि साधारण जो एनीमिया होती है लोगों को, उसको कैसे ठीक किया जाए। अब एक चिकित्सा क्रम की बात करें तो इसमें जो है क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा जो है धूप से होती है, मिट्टी से होती है, पानी से होती है और भोजन से होती है। तो भोजन तो हमने बता दिया आपको। अब इसमें जो है धूप जो है, कम से कम आपको आधे घंटे का धूप, सुबह या शाम को जब भी मौका मिले आप आधे घंटे धूप में बैठिए। ये धूप की चिकित्सा हो गई। पानी के लिए जो है एक आप बड़ा सा टब ले लीजिए। टब में आप बैठिए, कटिया स्नान कीजिए, वो मिल जाएगा। उसके लिए आप एक प्लास्टिक का टब आता है, उसको ले लीजिए, उसमें ठंडा पानी भरिए, उसमें बैठ जाइए। टब में इस तरह से बैठना है कि आपके दोनों पैर बाहर रहेंगे। आप बटक के सहायता से बैठ जाइए और पानी जो है आपके नाभि तक रहेगा। इसको कहते हैं कटिया स्नान या हिप बाथ। तो हिप बाथ आपको सुबह या शाम जब भी मौका लगे आधे घंटे तक लेना है। उसके बाद जो है आपको आधे घंटे तक मिट्टी पट्टी लेना है पेट के ऊपर। मिट्टी पट्टी कैसे लेना है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्राकृतिक चिकित्सा में दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप लोग भी जो है एनीमिया को दूर करने के लिए किसी भी दवाई का प्रयोग न करें। उससे आपका लीवर, किडनी खराब हो जाएगा। लीवर को अधिक काम करना पड़ेगा, किडनी को अधिक काम करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि हम तो विटामिन ए की टेबलेट ले लेंगे, कोई सिरप ले लेंगे, कोई टॉनिक ले लेंगे,
लेकिन पता चलता है कि आपकी किडनी लिवर जो है उस मेडिसिन को फिल्टर करके बाहर निकाल दे रही हैं। उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा क्योंकि वह केमिकल है। आपको प्राकृतिक चीज़ों से ही इलाज करवाना चाहिए। आज के लिए इतना